श्रीमान आपका भी। और अब वक्त हो चला है। आपकी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि बिहार के सियासत के भविष्य की एक झलक भी हो सकता है। ये तस्वीर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की, जहां संबोधन खत्म होते ही अचानक सभी को हाथ उठाने का इशारा करते हैं और फिर सीधे बढ़ जाते हैं सम्राट चौधरी की ओर। अब जरा इस पल को ध्यान से देखिए। क्या यह सिर्फ एक इशारा था या फिर सियासी संकेत? क्या है इस पूरी खबर में, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है और एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन असली सवाल अब भी कायम है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? सियासी गलियारों में कई नाम तैर रहे हैं, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सम्राट चौधरी। इसके पीछे भी साफ है वजह कि नीतीश कुमार का भरोसा। चाहे कोई भी बड़ा मंच हो, कोई भी दौरा हो, सम्राट चौधरी लगभग हर जगह उनके साथ नजर आते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक मजबूत तालमेल की तस्वीर है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उसके बाद भी एनडीए की एकजुटता बनी रहे और इसके लिए उन्हें सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा उपयुक्त चेहरा लगते हैं, जो जदयू और बीजेपी के बीच संतुलन बनाए रख सके। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर भी नीतीश कुमार ने खुलकर उनकी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि सम्राट बहुत आगे जाएगा, हम साथ हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक तारीफ थी या फिर सियासी संकेत? क्या बिहार की सत्ता की अगली चाबी सम्राट चौधरी के हाथ में जाने वाली है? फिलहाल जवाब वक्त देगा, लेकिन संकेत साफ है। बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या कुछ होने वाला है और कौन बिहार का अगला सीएम होगा? क्या क्या पल पल की अपडेट है, स्वराज पोस्ट आप तक पल पल पहुंचाते रहेगी। बने रहिएगा। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आपका भी। और अब वक्त हो चला है। आपकी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि बिहार के सियासत के भविष्य की एक झलक भी हो सकता है। ये तस्वीर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की, जहां संबोधन खत्म होते ही अचानक सभी को हाथ उठाने का इशारा करते हैं और फिर सीधे बढ़ जाते हैं सम्राट चौधरी की ओर। अब जरा इस पल को ध्यान से देखिए। क्या यह सिर्फ एक इशारा था या फिर सियासी संकेत? क्या है इस पूरी खबर में, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है और एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन असली सवाल अब भी कायम है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? सियासी गलियारों में कई नाम तैर रहे हैं, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सम्राट चौधरी। इसके पीछे भी साफ है वजह कि नीतीश कुमार का भरोसा। चाहे कोई भी बड़ा मंच हो, कोई भी दौरा हो, सम्राट चौधरी लगभग हर जगह उनके साथ नजर आते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक मजबूत तालमेल की तस्वीर है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उसके बाद भी एनडीए की एकजुटता बनी रहे और इसके लिए उन्हें सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा उपयुक्त चेहरा लगते हैं, जो जदयू और बीजेपी के बीच संतुलन बनाए रख सके। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर भी नीतीश कुमार ने खुलकर उनकी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि सम्राट बहुत आगे जाएगा, हम साथ हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक तारीफ थी या फिर सियासी संकेत? क्या बिहार की सत्ता की अगली चाबी सम्राट चौधरी के हाथ में जाने वाली है? फिलहाल जवाब वक्त देगा, लेकिन संकेत साफ है। बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या कुछ होने वाला है और कौन बिहार का अगला सीएम होगा? क्या क्या पल पल की अपडेट है, स्वराज पोस्ट आप तक पल पल पहुंचाते रहेगी। बने रहिएगा। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आपका भी। और अब वक्त हो चला है